क्या हुआ? चलिए आप बाहर जाइए, तो दोनों आदमी बाहर जाइए आप लोग। चलिए बाहर जाइए, चलिए बाहर जाइए आप लोग। गो। 10-22 हो रहा है, ठीक है। उन्हें उसके बाद आने के बाद आप लोग हंस रहे हो। चलिए बाहर चलिए। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कौन बोले पीछे? पीछे अभी 2-4 को मैं निकालता हूँ। ऑफिस से कहाँ गए? सर डंडा लगी सर। कहाँ पे आप लोग आए? 25 होने वाला है। अरे नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें। 10 मिनट आपको आ रही मजाक बना कर रखे हो क्लास का। शांति से बैठिए। ठीक है, ये अर्थो सेंटर के है, ये सर्कम सेंटर को डिफाइन करता है अपने पास। इसमें अर्थो सेंटर के लिए आप सिर्फ बाहर से ट्रेंगल, ये सर्कल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। सर्कम सेंटर में क्या होता है कि बाहर से सर्कल आप खींच रहे हैं तो इसके सारे वर्टेक्स को क्या करेगा, तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए निकलेगा। नेक्स्ट कंप्लीटेड। तो ये जो हमारे पास सारे सेंटर्स लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, जो भी है, ठीक है। नोट में लिखेंगे ऑल सेंटर, सेंटर ऑफ इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम। ये कहने का मतलब क्या? ऑल सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सेम या इक्वल। आप बोलो सेम बोलो या इक्वल बोलो। इक्वल बोल सकते हो। हाँ ठीक है ना, ठीक है। मैथमेटिक्स में सारा कुछ वही चीजें इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है तो आप सेंट्रोइड की बात करो, इन सेंटर की बात करो, ऑर्थो सेंटर की बात करो, सर्कम सेंटर की बात करो, सब क्या होगा? एक ही। ठीक है। चलो ठीक है। सिलेक्शन ऑफ पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ पॉइंट, ये क्या है भाई? ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करते हैं। जैसे पहला, नहीं, नो, नेक्स्ट क्लास में आइएगा। नेक्स्ट क्लास में जनरल ट्रायंगल। जनरल ट्रायंगल क्या होता है? फेयर। जैसे कि अगर हमने कोई ट्रायंगल लिया, एक मिनट, पीछे बात हो रही है, ठीक है। अगर मैंने पकड़ लिया, ठीक है, तो हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा क्लास में, फिर मेरे क्लास में नजर नहीं आएंगे आप।
कहाँ से आ रहे हैं आप? देखिए ये जनरल ट्रेंगल को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? जनरल ट्रेंगल को रिप्रेजेंट करेंगे दैट मीन्स वो दैट दिस इज द ओरिजिन ए बी एंड ये सी। अगर मैं बात करूं तो जनरल ट्रेंगल की तो -a, 0 आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आप माइनस सॉरी इसको a, 0 करेंगे और -a, 0 करेंगे। जितना डिस्टेंस इधर से है उतना ही डिस्टेंस ये है और इसको आप x, y से रिप्रेजेंट करेंगे। कभी भी क्वेश्चंस बनाना होगा तो ये इससे आप इजी तरीके से बना सकते हैं। जनरल ट्रेंगल की अगर मैं बात करूं एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में तो ठीक है, दिख रहा है? ये यहाँ से लेकर के सेम डिस्टेंस ले लें, इधर से भी सेम डिस्टेंस ले लें और इसको आप एक अलग x, y कहीं भी आपका कोऑर्डिनेट हो सकता है। क्लासरूम में है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए तो स्पेस ही नहीं बचता है। ठीक है, सॉरी। ये याद रखेंगे नोट में, ऑल सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, चलिए सेकंड में आते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन है? इक्विलेटरल ट्रायंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए? अभी रुको ना, दो चार गए हैं ना तो क्या प्रॉब्लम है? आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं? आप लोग हम्म? क्या चाहते हैं? सारा रिकॉर्डिंग में चलता रहता है, मैं नहीं बोलता हूँ आप लोग को ना तो बाद में ये पकड़ में आ जाइएगा। Here, this is the x, this is the y coordinate, एक्सेस बनाया हमने। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें लेना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने के लिए आप एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ से कोई उठा लीजिए। इतना सीधा कहाँ से लाया जाए?
ए बी सी। यहाँ देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स तीनों क्या है, इक्वल है। लगभग ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा है, कोई बड़ा साइड ही दिख रहा है ऐसा टाइप का, बट ऐसा है नहीं, सब तीनों इक्वल है। यहाँ पर जो होगा कोऑर्डिनेट को हमने रिप्रेजेंट कर लिया ए कॉमा जीरो, और इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर दिया ए कॉमा माइनस ए कॉमा जीरो। तो ये बताओ ए बी कितना हो गया, ए बी 2a। तो हमारे पास ये भी उतना ही होना चाहिए था। तो आप इसको जब रिप्रेजेंट करोगे तो ये आएगा 0,√3a, करके देख लो आप। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर मैथमेटिक्स के आप थोड़ा सा अगर 11-12 पढ़े होगे तो आसानी से हो जाएगा। इसको आप यहीं पर आएगा। ये एक क्लियर है कि ये पॉइंट्स जो होगा जीरो होगा। एक अच्छा जीरो नहीं भी होगा तो आप कुछ मान लो एक्स और वाई, तो डिस्टेंस फार्मूला से आप यूज कर लिए, ये डिस्टेंस सारे के सारे डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये आपस में इक्वल होगा। ठीक है, उसके अनुसार जब देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट जो आएगा √3 कॉमा ए होगा, √3 कॉमा ए आपके पास आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप जब रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं चीजों को। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ एक पढ़ना है 11-12 में, जिसको हम लोग ग्राफिकल ग्राफ, हर एक चीज का साइन का, कॉस का, या सिंपल ग्राफ भी पढ़ना है आपको। ठीक है, बहुत सारे जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी पढ़ना है आपको, पैराबोला का, एलिप्स का, ठीक है, स्क्वायर का। तो उसके बाद वो एरिया वगैरह, मतलब कैलकुलस में आप जाते हैं तो एरिया वगैरह में भी हेल्प मिलेगा आपको। एरिया अंडर कर्व के लिए बात होती है तो उसमें करते हैं हम लोग। तो वहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है, तो आप फंडामेंटल ग्राफ जानते हो, तो फंडामेंटल ग्राफ से आप दूसरे ग्राफ को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसी कोड के लिए, सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट फिगर, ये फर्स्ट फिगर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर किसी ने बोला कि सर इस फिगर को अगर उठा करके आप इधर रख दीजिए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही रहेगा ना, वही भाई क्षेत्र है, ये रूम ही है। ठीक है, रूम को बिना मूव किए हुए जो भी है, जैसे रेक्टेंगल है, इसको कहीं भी ले जाकर के आप जाएंगे तो ये रेक्टेंगल ही रहेगा। एरिया भी वही रहने वाला है, इसका सारा कुछ शेप भी वैसा ही रहेगा, जितनी लेंथ है उतनी ब्रेथ है। ऐसा नहीं बोल रहे कि आप इधर उधर कर दीजिएगा, ऐसा नहीं, कम कर दीजिएगा या तोड़ करके, इस तरह से। तो इस ट्रायंगल को हमने क्या किया, उठा करके कहीं इधर रख दे तभी भी तो वही रहेगा, बट इससे क्या प्रॉब्लम होगा, इसके कोऑर्डिनेट में शिफ्टिंग हो जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट में शिफ्टिंग हो जाएगी। जैसे ये जो पॉइंट a,0 था तो हो सके कुछ और हो जाए, बट इसका जो शेप है ये रहेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ऐसा नहीं कि आपका आइसोसेलस हो जाएगा या जनरल ट्रायंगल हो जाएगा या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा या एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। इसको कहीं भी आप ले जाइए, बट इसके शिफ्टिंग से क्या होगा, कोऑर्डिनेट में चेंजिंग आएगी, बट सारा कुछ वही चीज रहने वाला है। तो सपोज दैट, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि कुछ हल्का सा शिफ्टिंग करवा रहे हैं, पूरा आपको शिफ्टिंग का नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जानते तो आप ज्यादा बेटर रहता। एक काम करते हैं, बस इसको और दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इस फिगर को हमने क्या किया, ऐसा कर लेते हैं, इसको उठा करके हमने ये पार्ट को यहाँ पर लेकर के चले आए, इस पार्ट को आगे की ओर शिफ्ट करते हैं। देखिए ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा सा ये छोटा ही फिगर बनता है। तो आप मान के चलो कि यही फिगर को हमने उठा करके ऐसा रख दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजिंग आएगी, अभी भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो सी पॉइंट है यहाँ पर आ गया, और ये जो बी पॉइंट था हमने क्या किया, ओ ओरिजिन पर ही ले लिया। इसको आप बी सपोज करिए कि ओरिजिन जो है क्या हमारा बी है, और ये ए है यहाँ पर चला आया। तो इसमें चेंजिंग क्या होगी आप देखो ध्यान से, ये देखो माइनस ए कॉमा से इधर आगे की ओर शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स ये 0 0 हो गया, ये तो ओरिजिन है, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा आप बताओ, 2 है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना समझ रहे हैं, कम बात नहीं है। चलो ये क्या हो जाएगा,
2a, 0। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तब क्या होगा, ये कोई बताएंगे? ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2,0 2,0 1,1 a,√3a। ये देखो यहाँ जब था तो ये कुछ आगे की ओर जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो डिस्टेंस उसका वही फॉर्मेट हो रहा है ना। तो एक बीच में एक ऐसा फॉर्मेट आएगा, आप ध्यान से देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जब इसका, यही सब तो खेल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपके पास बन रहा है, तो ये लाइन तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसका, सपोज दैट ये क्या होगा अपने पास? सर तो वो आप बताए नहीं, बाइसेक्टर। कौन सा बाइसेक्टर? बाइसेक्टर तो दिख ही रहा है ना, माइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है, और ये तो परपेंडिकुलर होता ही है एक्सेस आपस में, ये सोचने वाली क्या बात है। ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस तो आपस में परपेंडिकुलर ही होता है। ये एक्सेस ही शिफ्ट कर करके यहाँ पर चला आया, शिफ्टिंग ऑफ, ठीक है। तो ये फॉर्मेट यानी इसकी कोऑर्डिनेट a,√3। अभी भी डिस्टेंस आप ध्यान से देखिए, तो ये अपने पास डिस्टेंस होने वाले ही है ए बी बराबर क्या, बी सी बराबर सी ए इज इक्वल टू 2a ही होने वाला है। पहले भी ये 2 ही था, चेक कर लीजिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आईआईटी का ये सब क्वेश्चंस है, शिफ्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। अरे नहीं निकला तो पढ़ो ना, अभी भी जेई से मतलब नहीं, सारा कुछ नहीं बता रहा हूँ जेई का टर्म, ठीक है। आपको सिर्फ बता रहा हूँ जितनी मुझे जरूरत है, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये सब चीजों को स्किप कर देता, बट चलो कुछ बता दे रहा हूँ अलग से। इस ट्रायंगल को क्या किया गया, सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ इसमें बड़ा फंडा नहीं है। इसको उठा करके यहाँ रख दिया, शिफ्ट किया ऐसे से। ये पार्ट को क्या किया, अलग से फिगर नहीं बनाने के, इसको उठाया और ऐसे लिया और यहाँ पर रख दिया। बोला या तो ऐसे किया, ठेल दिया, कितना ठेल दिया, ये डिस्टेंस ऐसे रखा हुआ था, ऐसे ये यहाँ पर आया, ठीक है। चलिए हो गया, हो गया। ये जो बी है, बी जो पॉइंट था कहाँ पर चला आया, बी जो पॉइंट है अपने पास यहाँ आ गया, और ये जो है अपने पास आगे की ओर चला गया। ये जो कुछ पॉइंट इधर की ओर शिफ्ट हो गया, यही तो उसमें दिखा रहा है। सब इससे क्या हुआ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही रहेगा, ऐसा नहीं कुछ अलग हो जाएगा, बट इससे कोऑर्डिनेट में शिफ्टिंग आ गई, ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के समय में आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बताया जाता है। आप भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ेंगे तब जाकर उसको सारे चीजों को आप शिफ्टिंग करके नोट कर लेते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के लिए कि नया क्वेश्चन क्रिएटिव कैसे होता है, जैसे अगर इस ये क्वेश्चंस बनाया गया, वैसा ही वो क्वेश्चंस को नया क्रिएट क्यों करते हैं, कहाँ पर कैसे हो गया अपने चीजों। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे आप क्वेश्चंस देंगे, कुछ आपको देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन में अंतर नहीं लगेगा आपको, वैसा ही ये सिर्फ नया क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए शिफ्ट किया गया। इसी तरह से आप पैराबोला एलिप्स में जाओगे तो पैराबोला में देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट को उठा करके कहीं और रख दिया कि नया प्रॉब्लम जब बनाएंगे। अब देखिए ये इसको, इसमें क्या है, किसी चीजों को दिखाना, ठीक है। पैराबोला वो अलग चीज है, इसको इसको जैसे इसमें क्वेश्चन का आप कोई चीज निकालते हो तो आसानी से निकालेंगे। जब इसको शिफ्ट कर दीजिए, जैसे इसने बोला क्या वाई एक्सिस में शिफ्ट होगा, तो अगर ये वाई एक्सिस में शिफ्ट होगा तो ऊपर में भी चला जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर में चला गया इस कोऑर्डिनेट में, सिर्फ यहाँ पर आकर के चला, ये ऊपर थोड़ा सा आगे चला, सपोज दैट कि ए डिस्टेंस को ऊपर लेकर के चले गए, ए डिस्टेंस को ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट अपने पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये कहीं और चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। उसके अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अब वो उस पर क्वेश्चन जब क्रिएट होगा ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, बड़ा आसान बनेगा। चलिए नोट हो गया। चलो इसी का सेकंड फिगर है ये, दोनों नोट करना है। जनरल ट्रायंगल कोई भी हो सकता है। हाँ, अगर प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाना है आपको, कुछ बोला है कि इनर ट्रायंगल,
कुछ भी बोल रहा है, मतलब आप ट्रेंगल का नाम नहीं बताएं कि क्या है, तो आप उसमें अगर कर करके बनाते हैं तो आसानी से बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि फास्ट बनेगा। कोई क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दे दे या कुछ देगा आपको। रेड शर्ट, हेलो, क्या बात हो रही है? आप ही को बोल रहे हैं। ठीक है, नोट हो गया। चलिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इन सेंटर तो बताया है ना, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल whose vertices are चलिए बनाइए। फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर का फॉर्मूला बताया ना। यस सर। इन सेंटर, देखो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है, पीछे पलट रहे हैं, याद ही नहीं है, पढ़ेंगे तब तो, डेली कॉपी देखेंगे नहीं। फाइंड इट कीजिए एवरीवन। 0 0 2 0 and 1 comma root key. Find the in center of triangle whose vertices are, vertex दिया हुआ है ट्रायंगल का, जो वर्टेक्स होगा ना उसके फॉर्मूला हमने लिखवाया आपको। पीछे बन रहा है, मुझे तो आंसर चाहिए, डिस्टेंस निकालोगे क्या निकालोगे? सर 1,1/3। जैसे आपने कहा, एक मैथ बनाने का कई तरीका हो सकता है, सर जो अच्छा लगे, सर जो अच्छा। 1,1/3। और लोग बना, तुम्हारा बन रहा है, दूसरे क्लास में आए थे। इनको क्या होना चाहिए, पिछले क्लास में आए थे आप, लेकिन यहाँ तो आपको नोट करना चाहिए ना। छठवा क्या? पिछले क्लास में ये सर 1,1/1। कैसे बनाए आप? सर पहले डिस्टेंस निकाल लिए हैं हर साइड का, उसका इंसिडेंट फॉर्मूला को कर लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस क्या है? सर 2 2 तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, ये पता चल गया कि दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने बताया कि ऑल सेंटर आर इक्वल, दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितने लोगों को पता चल गया कि दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल? कितने लोग जो बनाए इक्विलेटरल ट्रायंगल? तो हमने आपको नोट करके अभी बताया था, एक नोट करके बड़ा ही जोर दे करके बताया कि नोट इज द इम्पोर्टेंट नोट। ठीक है, एक करने ऑल का सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल। ठीक है,
सारे सेंटर, यानी कि इसका आप ऑर्थो सेंटर निकालो, इन सेंटर निकालो, सरकम सेंटर निकालो, सेंट्रॉयड निकालो, जो भी सेंटर होता है वो सब इक्वल होता है। तो सबसे आसान तरीका क्या है निकालने का? छोड़ो नहीं तो सेंट्रॉयड आसान है, तो हम सेंट्रॉयड निकाल दें, क्यों हम डिस्टेंस फार्मूला का मदद लें? अगर हमें पता चल चुका है, उसमें फिर कैलकुलेशन करना, 2 फिर मल्टीप्लाई करना, उसके बाद सॉल्व करना, तो समय लगेगी, समय की बर्बादी करना, नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी। ओहो, इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्टेंस फार्मूला से निकालने से तुमको पता चल गया। अभी बोल रहे थे किसी ने कि सर इसका यूज क्या है, ठीक है, अब बताता हूँ यूज क्या है। इन दोनों को ध्यान से देखो, इस फार्मूले में 0 0 रखा है और a की वैल्यू को 1 रख दिया गया, तो ये फार्मूला बन गया। रखो इसमें a की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया 0 0, और ये क्या हो गया 2 0, और ये क्या हो गया 1 √3 हो गया। तो दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये रेडीमेड फार्मूला है। रेडीमेड फार्मूला समझते हैं? रेडीमेड समझते हैं ना, आजकल रेडीमेड के जमाना है, कोई Yes, शर्ट sir. वगैरह खरीदता नहीं है, रेडीमेड सर शर्ट खरीद लेते हैं। कितने लोग आजकल जाते हैं, नहीं जाते हैं टेलर के पास, तो हर एक चीज रेडीमेड की जरूरत होती है। कुछ लोग जा रहे हैं, बट मैक्सिमम 80% मान के चलिए, जरूरत पड़ी तो हम लोग जाते हैं 20% के लिए, लेकिन ज्यादातर क्या हो रहा है, हम लोग रेडीमेड चीजों का यूज कर रहे हैं। तो ये भी सब रेडीमेड फार्मूला है, ये क्या है, रेडीमेड है। अब ये देखो, ध्यान से सुनिए, ये सब चीजें क्या है कि a की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करेंगे, ये रहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, और नया क्वेश्चन क्रिएट होते चला जाएगा। मैंने इसी पर क्रिएट कर दिया एक नया क्वेश्चन, और ये मैंने नया क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया है, ये आईआईटी वाले ने 2 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन आपसे हमने पूछा ना, ये 3 टाइम्स या 2 टाइम्स आपको आईआईटी पूछे गए हैं। आप बैक में जाएंगे, 2003 में पूछे गए हैं, 2011 में पूछे गए हैं। और सेम ये क्या किया, उसने नया क्वेश्चन क्रिएट करना था, उसने क्या किया कि इस कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया। इसकी कोऑर्डिनेट को चेंज क्या किया बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कर दिया उसने, और ये इसको क्या कर दिया, ठीक है, बोला ये नया बन गया। और इसका बताइए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का इन सेंटर बताइए क्या होगा। और हर एक बार उसने नया नया चेंज क्वेश्चन के चेंज किया है। उसने इन सेंटर पूछा, अगला बार बोलेगा कि अर्थो सेंटर बताइए क्या होगा। ठीक है, आपसे नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया, बट आईआईटी का नया क्वेश्चन क्रिएट नहीं हुआ। उसने तो वही क्वेश्चंस को डाला है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है अर्थो सेंटर। अर्थो सेंटर क्या पूछ रहे हैं जी, आप तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपने तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, ये सीधे सीधे पता चल चुका है हमारा कि यहाँ पर a की वैल्यू -1 रखने पर उन्होंने को क्या मिल गया, a की वैल्यू, इसके पहले वाले फिगर में आइए आप, यहाँ देखिए a की वैल्यू को अगर हमने इसमें क्या कर दिया 1 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा -1, 0, ये हो जाएगा 1, 0, ये कौन क्या हो जाएगा 0, √3। इससे उन्हें पूछ दिया कि बताइए इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा। अगला क्वेश्चन उसका ये रहेगा। मतलब आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं अगले साल के लिए, क्रिएटिव कैसे बनाते हैं। अच्छा, इनको और भी नहीं सुझाते, इसको क्या क्या कि इसको फिगर में इसमें फेल करके आगे फिर बढ़ा दिया और बोला कि बताइए क्या होने वाला। आपको कोऑर्डिनेट को देखने से पता चल जाएगा कि ये क्या है, हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसमें ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, फिर कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके बाद काट कूट कीजिए, समय की बहुत ही कीमती है। तो हम सबसे बड़ा चीज क्या है कि सेंट्रॉयड निकाल देंगे। सेंट्रॉयड इज द इजीएस्ट फॉर्मेट। क्या करते हैं सेंट्रॉयड में, तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ करके और 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसका भी रेडीमेड बना करके रखा हुआ है लोग। इसका बोला कि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका अर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड निकाल करके यहाँ पर एक फार्मूला बना करके ब्रैकेट में रख लीजिए आप। ठीक है, जितने भी जो आईआईटी के बच्चे क्रैक करते हैं ना, आप देखते हो उनके पास ऐसा नहीं कि अलग से दिमाग आता है, वो 20% चीजों को इसी तरह से कवर कर लेते हैं। स्टार्टिंग में वो 20% का समय को 1 घंटे का, उसमें आपने 1 घंटे में जो क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन बनाएंगे, वो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। और 100% नहीं होती है। अगर आईआईटी ने एग्जाम दिया होगा आपने जेई का, तो 20 कितने रहते हैं, 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 क्वेश्चन रहते हैं पीसीएम का। अगर 25 क्वेश्चन रहते हैं ना 11th और 12 मिला करके, ये तो क्लियर है ना। पीसी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात कर रहा हूं मैं। कौन है? तो अगर आपने 25 क्वेश्चन में कोई बच्चा 15 से 17 क्वेश्चन बनाता है, जनरल की बात कर रहा हूँ, ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर आपने 17 क्वेश्चन सही करके आया तीनों में,
17 PCM में, ठीक है, आपका अच्छा रैंक आ जाएगा। एनआईटी आपको अच्छा एनआईटी कोई नहीं रोक पाएगा, मैं लिख करके दे रहा हूँ। टॉप नहीं करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपको अच्छा एनआईटी मिल जाएगा, ठीक है, और अच्छा ब्रांच ऐसा नहीं बोल रहे बहुत टॉप मोस्ट मिल जाएगा, ठीक है, कृषि मिल जाएगा, अगर एंगल मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं, लेकिन मिल भी सकता है। आप 17 क्वेश्चन भी करके आते हैं तो हमने 15 क्वेश्चन बच्चा करके आता है, उसके लिए बताया जो कि अच्छा कर जाएगा। और जो भाई सिर्फ चाहता है कि कुछ कर ले, 10 क्वेश्चन कर दे तो हो जाएगा। 10 क्वेश्चन 3 घंटे में, 10 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आप समय निकाल लेता है बच्चा और उसमें खुश हो जाता है। ये तो पहले वाला जो सर ट्रिक्स बताए थे वैसा ही क्वेश्चन बनता है। जितने भी आप देखते हैं बड़े बड़े जो एलेन बंसल या जो टीचर होते हैं वैसे ही वैसा नहीं, तो बहुत बड़े इस्माल खान होते हैं और वो फटाफट कर लेते रेडीमेड तरीके से बना करके। इसका बताइए तो सेंट्रॉइड क्या होगा, यही सेंटर या सेंटर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिए क्या होगा। अगर मैं बात करूं इसकी जी की बात करूं या एच की बात करूं या इसकी ओ की बात करूं क्या होगा बताइए। ये तो 0 होगा पहला। दूसरा क्या होगा बताइए। 1/√3 1/a/√3 नहीं, हम इसके लिए बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमारे पास अच्छा इसकी बात करूं तब क्या होगा, उसका भी लीजिएगा तो 1/√3 आएगा। नहीं चेंज नो करेगा, देखते चलो। तो खसक गया है तो कोऑर्डिनेट भी तो चेंज करेगा, सेंट्रोइड का भी तो कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। इस बार सेंट्रोइड जो था इस फिगर के लिए बात करूं तो यहाँ पर आएगा एक a/√3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ही आएगा ना, कहीं y एक्सिस पर आएगा। बट इसकी सेंट्रोइड कहाँ होगी, इधर कहीं मिल जाए या इधर मिल जाए कहीं, वे तो हो चुका है बाहर। अब तो इसकी अगर सेंट्रोइड की बात किया जाए यानी कि जी की बात करूं एच की बात करूं तो क्या होने वाला है ये बताओ आप, बोलिए कितना होगा। देखो 0 है 2a है, कितना हो जाएगा a 2 + a और डिवाइडेड बाई 3 नहीं करोगे, कितना होगा a होगा 2a + a डिवाइडेड बाई 3। सेंट्रोइड कैसे निकलता है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। तो 0 + a + 2a कितना हो गया 3a डिवाइडेड बाई कितना होगा 3, तो a बचेगा। फास्ट वर्क कीजिए, 0 इसमें क्या होगा 0a और √3a होगा, तो इसका कितना हो जाएगा a/√3। अब इसी कोऑर्डिनेट आपको अगर पता चल जाए कि a की वैल्यू हमने क्या किया है, यही क्वेश्चन हमसे आपसे दिए हुए हैं। इस फिगर में हमने क्या किया चालाकी से देखिए, इसमें हमने क्या किया था, यही दिया था ना आपको, a की वैल्यू 1 रख दिया तो 0 0 कोऑर्डिनेट 2,0 और क्या मिल गया था 1,√3। तो इसकी कोऑर्डिनेट तो आप जानते हैं क्या होता है a,a/√3। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और डिवाइडेड बाई 1/√3। सिंपल सी बात है। तो आपसे पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि सेंट्रोइड बताइए, सेंट्रोइड तो आप तुरंत पकड़ लोगे। आपसे पूछेगा कि ऑर्थो सेंटर बताइए, ठीक है, आपसे पूछेगा कि इन सेंटर बताइए, और जैसे ही इन सेंटर पूछा आप तो अपने दिमाग में जो आता है खोपड़ी में ax1 और डिस्टेंस फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा। सर ने बताया था एक निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा, ये ध्यान में नहीं आता है, उसको सबसे पहले वही ध्यान में आता है। ये तो है ह्यूमन नेचर है ना, जो बताया गया है उसी पर आप जाएंगे। अलग तरीके से सोचिए कि क्या कहना चाह रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पता चल गया। देखिए इस पर बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस तैयार किया जाता है, इधर से उधर इधर से उधर, ध्यान रहेगा। चलिए तुरंत आंसर आपको बताना है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया था हमारे पास, जो अपने पास इन सेंटर की जो बात हुई थी आई जी जो भी है सब एक ही होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या हो जाएगा बताइए 1 और 1/√3। समझ में आया जी कैसे हुआ। यस सर। आपको ये ऐसा नहीं निकालना है कि सर a निकालेंगे b निकालेंगे c निकालेंगे उसके बाद ax1 by1 वो क्या था ax1 bx1 cx1 डिवाइडेड बाई क्या था a + b + c में समय लगेगा। सर बना के समझाइए नहीं। कुछ लोग आ गए
इस पर घर पर नेक्स्ट क्लास में ये सर सोचिए, अभी कुछ है। चीज को पढ़िए, स्टडी कीजिए, नेट का जमाना है, जियो है, उसको देखो आप थोड़ा सा चीजों को, पहले क्या तो पता भी नहीं चलता था, इतना हमने आपको हिंट किया ना। अगर हमारे पास थर्ड सिलेक्शन ऑफ पॉइंट में बात करूं, स्क्वायर की बात किया जाए कि आप स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, वर्ग, तो वर्ग कैसे रिप्रेजेंट करोगे कोऑर्डिनेट में, ताकि बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकें। ये देखिए वर्ग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंपल तरीका से है, आप इसको ले सकते हैं। नहीं आ रहा है वो, थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है मेरा, हैंग कर जाता है वो। तो ये देखो, इसको आप चाहें तो ए से डिनोट कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको ओ ही रखें, तो आप इसको ए बी सी डी, ये वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपस में क्या होता है, वर्ग की प्रॉपर्टीज होती है कि आपस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बहुत सारा आपने प्रॉपर्टीज पढ़ रखा होगा, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री पे करते हैं। हाँ, तो ये सब सारे प्रॉपर्टीज हम लोग 6-7 क्लास में पढ़ाए जाते हैं, एरिया पढ़ाए जाते हैं, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, 8 क्लास में पढ़ा होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो 10th क्लास में भी नहीं पढ़ते, 11th क्लास में, ये कहाँ था, ये मुझे याद है कि 7th 8th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है। आज तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एडवांस चीजें हैं वो हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ने लगते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये वर्क को डिनोट करने का, सपोज दैट कि अगर ये तो जीरो को दिखाएगा, ये a कॉमा 0 हमने लिया और ये लिया 0 कॉमा a, ठीक है, तो ये क्या होगा, ए होगा। हमने बताया था ना कि अगर ये पॉइंट है तो इससे परपेंडिकुलर और इससे परपेंडिकुलर, यानी कि ये डिस्टेंस, यहाँ देखिए ये आपस में वर्ग है, तो ए बी इजकल टू क्या होगा, बी सी इजकल टू क्या होगा, सी ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। ये नहीं, सॉरी, सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू ए, ये वर्ग की, तो आप वर्ग को रिप्रेजेंट करने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर बोला कि इन्हें स्क्वायर कुछ प्रूफ करने के लिए दे दिया, इन एनी स्क्वायर प्रूफ दैट दिस, तो आप इस तरह का स्क्वायर फॉर्मेट बनाइए और उसमें आपको जैसे जैसे बोलता है तो आपको आसानी से प्रूफ हो जाएगा चीजें। मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से करते हैं। अगर आप जनरल भी लेते हैं तो भी बनेगा, लेकिन उससे क्या होगा, हो सकता है कि आपको 2 पेज में जा रहा है तो इससे 1 पेज में कंप्लीट हो जाए, वो 1 पेज में जा रहा है तो आधे पेज में इससे हो जाए। ठीक, बस याद रखना चाहिए आपको कैसे करना है, और मैं प्रोसेस भी उसी तरह से करूंगा जो जैसे जैसा बोल रहा है। भाई क्या हमने ऐसा वर्ग मान लिया, ऐसा किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट और चीजों को देखेंगे, घर पर थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, आज जो इक्विलेटरल ट्रायंगल मिला उस पर जाकर देखिए और ढूंढिए कि सच में क्वेश्चन आता है क्या, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि हमने आईआईटी वाली तैयारी की थी इसके पहले, तो देखिए जाकर के किसके आसपास बोले कि 2003 में क्वेश्चन पूछा है, 2011 में क्वेश्चन ये पूछा है क्या, आप सर्च करके देखिए, नहीं मिलेगा तब आ सकते, ठीक है, कुछ लिंक से भी हटकर पढ़िए। चलिए अटेंडेंस नहीं आया, किसी का अटेंडेंस आया क्या आप लोग का लिंक, और कोई लोग ले रहे हैं, मेरे को मिला है अटेंडेंस, मुझे सेंड कर देंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन एक साथ सेंड करेंगे। ऑनलाइन का पता नहीं।